दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है? अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन अगर ये नकारात्मकता से भर जाए तो हम खुद को ही बर्बाद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। आज की कहानी आपको न सिर्फ मन की शक्ति के बारे में सिखाएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि कैसे एक छोटी सी सोच हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल इस इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी जिंदगी से बेहद निराश था। हर दिन वह खुद को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन अर्जुन अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। उसकी आवाज में दर्द था। मैं जितना भी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे असफलता ही मिलती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान से देखा। वे उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को महसूस कर सकते थे। वे मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो? अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ भगवान, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैं क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने पास रखी एक छोटी कटोरी उठाई और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, इस पानी को देखो, ये कितना साफ और शांत है। अब इसे अपने हाथ से हिलाओ। अर्जुन ने कटोरी को हिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पानी में लहरें उठ गई और पानी गंदा दिखने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम्हें इसमें अपनी परछाई साफ दिख रही है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, अब पानी गड़बड़ हो गया है। इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम्हारे विचार नकारात्मक होते हैं, तो तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। तुम खुद को साफ तौर पर नहीं देख पाते और सही निर्णय नहीं ले पाते। मन को शांत करना। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर सवालों की झलक थी। बुद्ध ने आगे कहा, अब इसे कुछ देर के लिए बिना हिलाए छोड़ दो। अर्जुन ने कटोरी को स्थिर रख दिया। कुछ मिनटों बाद पानी फिर से साफ और शांत हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो, तुम्हारी परछाई साफ दिख रही है ना? अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। हाँ भगवान, अब सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। यही मन की शक्ति है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो और उन्हें शांत रखते हो, तो तुम अपने जीवन के हर फैसले को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी असफलता की असली वजह उसकी सोच थी, न कि उसकी। लेकिन मैं अपने विचारों को नियंत्रित कैसे करूं? उसकी आवाज में उम्मीद थी। बुद्ध ने उत्तर दिया, इसके लिए 3 चीजों का पालन करो। पहला पहला हमेशा सकारात्मक सोचो। बुरी परिस्थितियों में भी अच्छी चीजें खोजो। जो कुछ भी होता है, उसमें कोई न कोई सीख जरूर होती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नए अवसर दिखने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, ध्यान करो। अपने मन को शांत करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। जब मन शांत होता है, तो हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। तीसरा, हमेशा अच्छा बोलो और अच्छा करो। जो हम दुनिया को देते हैं, वही हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे और दूसरों के प्रति दयालु होंगे, तो हमें भी जीवन में वही सकारात्मकता मिलेगी। अच्छाई हमेशा लौट कर आती है, इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब से वह अपने विचारों को सकारात्मक बनाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हाँ, हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण हमारी सोच के हाथ में होता है। अगर हम अपने विचारों को बदल दें, तो हमारी तकदीर भी बदल सकती है। सही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।